ओहो, आज तो बन रही है खाने में दाल बाटी। फाइनली आज तो खाने का मजा ही आ जाएगा। जय सावरिया सेठ की दोस्तों, सुबह होते ही मैं उठ जाती हूँ लेकिन मेरी आंखें ही नहीं खुल रही होती है और इधर मैं सोना को भी उठाती हूँ। तभी मैं देखती हूँ कि ममता तो हम दोनों से पहले उठ के बिस्तर भी समेटने लग गई है। लेकिन ये चाहे कितनी भी जल्दी उठ जाए, इसके काम कभी खत्म ही नहीं होते क्योंकि ये इतनी धीरे धीरे काम करती है आराम से। आज पता नहीं सोना को क्या हुआ है, इतनी आलसी हो गई है कि उठने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं उठाती हूँ अपना ब्रश और ब्रश करने जाने लगती हूँ लेकिन फिर अभी तक मेरा मन नहीं हो रहा है। तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सोना को परेशान कर लिया जाए, तो मैं सोना को परेशान करने लग जाती हूँ। अब कितना भी परेशान कर लूँ, इसको उठाना तो पड़ेगा ही। इतने में सोना को गुस्सा आ जाता है तो ये उठ के मुझे थप्पड़ भी मार देती है एक तो। अब मैं ऊपर जाके देखती हूँ तो मम्मी कर रही होती है पूजा पाठ और यहाँ भी आकर देखती हूँ तो मोटा भाई अभी तक सो रहा होता है। तो मैं इसको भी उठाती हूँ, इसको भी परेशान करती हूँ, काफी परेशान करती हूँ। लेकिन ये कुंभकर्ण की तरह सो रहा होता है तो मैं इसका कंबल खींचती हूँ लेकिन ये फिर भी नहीं उठता है। आखिर इतनी कोशिशें करने के बाद ये थोड़ा उठ ही जाता है लेकिन ये फिर से सो जाता है। अब मैं अपने कपड़े उठा के नहाने चली जाती हूँ। नहाकर मैं जब बाहर निकलती हूँ तो मैं ये क्या देख रही हूँ, सोना तो वापस ऊपर आके सो जाती है। तो अब मैं फिर से सोना को है ना परेशान करने लग जाती हूँ लेकिन ये आलसी फिर भी नहीं उठती है। पता नहीं ये क्या करना चाहती है आज। फोन चलाई लो बस अड़ा दी और कई काम को नहीं अड़ा के उठता तो जो रही रो सुबह सुबह काम गई क्यों नहीं। इधर ममता पता नहीं क्या उठा के ला रही है। इधर मम्मी लगे हुए हैं काम पर क्योंकि आज बाटी जो बनाने वाले हैं मम्मी तो आटा लगा रहे हैं। इतने में मैं काट लेती हूँ प्याज। प्याज काटते काटते मेरी आंखों से इतने आंसू आ रहे हैं कि आंसू ही नहीं रुक रहे। इतना तो मेरे एक्स के जाने पे भी नहीं रोई होंगी मैं, जितने प्याज काटते काटते रो रही हूँ। और अब ये सोना भी उड़ गई है और पता नहीं क्या कर रही है यहाँ पे, लगता है फूल तोड़ रही है। इसकी ये इधर उधर देखने की आदत कभी नहीं सुधरेगी। देखो इसकी हरकतें, सबको परेशान करने के बाद ये खुद पढ़ाई करने बैठ जाती है। तो आप लोगों को क्या लगता है मैं इसको पढ़ाई करने दूंगी? नहीं, मैं भी अब इसको परेशान करूंगी जैसे ये सबको परेशान करती है। इतने में इसको कोई ना कोई काम आ ही जाता है। अब ये सोना पढ़ाई छोड़ के पता नहीं क्या टाइम पास करवाने लग जाती है। ममता और सोना दोनों मिलके ये पता नहीं क्या करते रहते हैं, पूरे दिन फ्री ही नहीं होते, इनके काम ही खत्म नहीं होते। इतने में ही हो जाता है खाना तैयार, तो हम लोग सब खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। खाना खाने के बाद मैं भी आ जाती हूँ ममता के पास, थोड़ा टाइम पास मैं भी करवा ही लेती हूँ। इतने में ये सोना पता नहीं कहाँ से पानी की बोतल उठा के ले आती है तो मैं पी लेती हूँ थोड़ा सा पानी, क्योंकि बाटी खाई है ना तो प्यास तो लग ही रही है। फिर ममता करने लग जाती है काम। मेरा पता नहीं कुछ पता नहीं क्या ही पार्लर का काम सीख रही है, तो जो देखो मन पड़े करती रहती है हमारे साथ। तो ये काना पता नहीं क्यों आके मुझे परेशान करता रहता है। वैसे तो इसकी और मेरी बनती नहीं है लेकिन फिर भी बार बार आके मुझे ही परेशान करता है। और अब मैं सबको उठाऊंगी क्योंकि मुझे भी नींद नहीं आ रही है। तो मैंने सोना को तो उठा दिया है, साथ ही साथ अब मैं ममता को भी उठाऊंगी। तो देखो ये सोना देख रही है कि देखो कैसे ममता आराम से सो रही है, तो अब फाइनली ममता भी उठ जाती। मेरा हो जाता है मन वीडियो बनाने का, तो ममता मुझे साड़ी पहनाती है और रेडी करती है। फिर हम दोनों जाते हैं वीडियो बनाने के लिए। और जिन भी लोगों को ये लगता है ना कि वीडियो बनाना आसान है, तो वो एक बार ये वीडियो जरूर देख लो, क्योंकि कितना स्ट्रगल करना पड़ता है आप खुद देख लो। लोग बड़ी आसानी से बोल देते हैं कि क्या करते हैं, वीडियो ही तो बनाते हैं। एक बार पूरा स्ट्रगल देखो इस वीडियो में हमारा, कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो हम फाइनली छत पर पहुंच चुके हैं और अब हम करेंगे रील शूट। रील बना के मैं अपना सारा काम करा के अब मैं देख लेती हूँ टंकी के अंदर पानी, वरना बार बार छत पे आना पड़ेगा ये भी देखने के लिए। ओके गाइस, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा।